प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की आनंदमय गणित का पाठ 8 और पाठ 8 का नाम है संख्याओं के साथ खेल। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम संख्याओं के साथ खेल खेलने वाले हैं और इस खेल के माध्यम से हम संख्या 20 से लेके संख्या 100 तक की संख्याओं को आज हम खेल खेल में सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके पास में आनंदमय गणित की बुक होगी, आपको पाठ 8 निकालना है और इस वीडियो को चालू करके आपको बैठ जाना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। इस पाठ को पढ़ते जाएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे उनको हल करते जाएंगे और संख्याओं को हम सीखते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सिमरन डिब्बों में संतरे रख रही है। सिमरन जो है वो डिब्बों में संतरे रख रही है और प्रत्येक डिब्बे में 10 संतरे आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक डब्बे में 10 ही संतरे आ सकते हैं। उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो चलिए यहां पर पहले हम संतरे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और यहाँ पे देखिएगा 1 2 3। तो एक डिब्बे में 10 संतरे आ सकते हैं। तो यहाँ पे कितने संतरे हैं? यहाँ पे हैं 23 संतरे। तो यहाँ पे 10 और 10 मतलब 2 बॉक्स लगेंगे हमको। यहाँ पर जो डिब्बे हैं वो 2 लगेंगे और जो 3 संतरे हैं तो आपको पता है कि एक बॉक्स में आपको 10 संतरे चाहिए। तो यहाँ पर 2 जो बॉक्स हैं, जो डिब्बे हैं, वो भर जाएंगे। तो आगे देखते हैं। उसने संतरों को डिब्बों में रखा। देखिएगा, इस डिब्बे में 10 संतरे आ गए और इस डिब्बे में 10 संतरे आ गए। तो 10 और 10 20 हो गए और 3 संतरे अभी आपको बाहर और खुले दिखाई दे रहे हैं। तो 20 और 3 23। इस प्रकार से खेल खेल के माध्यम से हम संख्या 23 की पहचान यहां पर सीखे। अब हम देखते हैं आगे। क्या अब आप बता सकते हैं कि कितने संतरे हैं? आइए जाने। अब देखिएगा, अब आपको ये पता हो गया कि एक डिब्बे में 10 संतरे आएंगे। अब यहाँ पे 2 डिब्बे रखे हैं तो 10 इसमें और 10 इसमें, तो कितने हो गए? 10 10 20 और एक संतरा बाहर है। तो 20 1 21। अब देखिएगा, यहाँ पे ये 10 डिब्बों का एक बॉक्स बना है यहाँ पे भी, और ये 10 डिब्बों का इस प्रकार से यहाँ पे बॉक्स बना है। तो यहाँ पे 10 डिब्बे भरे हुए हैं, यहाँ भी 10 डिब्बे भरे हुए हैं और यहाँ पे देखिएगा 10 डिब्बों का जो बॉक्स है उसमें सिर्फ एक ही डिब्बा भरा हुआ है। तो 10 और 10 20 और 20 और 1 21। इस प्रकार से यहाँ पे जो संख्या 21 लिखी है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे जो संतरा जो एक अलग रखा हुआ था, ये हमको यहाँ पर ये वाले जो डिब्बों की संख्या है, 10 10 के जो डिब्बे हैं ना, एक डिब्बे में 10 संतरे हैं। तो इस प्रकार से 10 खानों का एक डिब्बा हुआ, 10 संतरों का एक डिब्बा हुआ। तो यहाँ पर 10 संतरों के 2 डिब्बे हैं। तो ये डिब्बों की संख्या इधर, और जो संतरे डिब्बों में नहीं रखे जा रहे हैं, आपको पता है कि डिब्बे में मात्र 10 संतरे ही आएंगे और 10 से कम रहेंगे तो वो इस प्रकार से खुले रहेंगे। ठीक है ना? तो जो खुले रहेंगे उनकी संख्या इधर लिखना है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 1 और 2 है, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि जहां पे 2 लिखा है ये डिब्बों की संख्या है और जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे अभी डब्बा भरा नहीं है, ये खुले संतरों की संख्या है। ऐसे हम समझेंगे। तो इस प्रकार से हमने 20 और 1 21। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 10 संतरे ये और 10 संतरे ए, 10 संतरों का एक डिब्बा और 10 संतरों का एक डिब्बा। तो यहाँ पर 10 और 10 20 हो गए। तो 2 डिब्बों में 20 संतरे और 2 संतरे बाहर हैं। तो 20 2 22। तो देखिएगा यहाँ पे 10 बॉक्स यहाँ पे भरे हुए हैं, यहाँ पे भी 10 बॉक्स भरे हुए हैं और यहाँ पे 2 बॉक्स फील है। तो इसका मतलब 10 10 के जो डिब्बे हैं, यहाँ पर 2 डिब्बों की संख्या ये है
और 2 संतरे खुले हैं तो 2 संतरों की संख्या ये है। तो इस प्रकार से 10 10 20 और 20 और 2 22। यहाँ पे संख्या शब्दों में भी लिखी हुई है और अंकों में भी लिखी हुई है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगली संख्या। अब यहाँ पे देखिए 10 और 10 20 और 3 संतरे, तो 20 3 23। अब देखिएगा यहाँ पे 10 जो डिब्बे हैं वो भरे हुए हैं, यहाँ पे भी 10 डिब्बे भरे हुए हैं और यहाँ पे 3 डिब्बे भरे हुए हैं। तो 10 और 10 20 और 20 और 3 23। तो अब हमको यहाँ पे संख्या लिखना पड़ेगा 23। तो हमको पता है कि डिब्बों की संख्या 2, डिब्बों की संख्या 2 और खुले संतरों की संख्या 3। इस प्रकार से संख्या हो जाएगी 20 3 23। इस प्रकार से हम अब अगली संख्या पे चलते हैं। चलिएगा अब यहाँ पे देखिए, अब आपको तो पता हो गया कि भैया एक डिब्बे में 10 ही संतरे आ रहे हैं, तो 10 और 10 20, मतलब यहाँ पे 2 डिब्बे हो गए और 4 संतरे यहाँ पर खुले हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 10 ब्लॉक्स इस डिब्बे में भरे हुए हैं, 10 ब्लॉक्स इस डिब्बे में भरे हुए हैं और यहाँ पर 4 ब्लॉक्स भरे हुए हैं। इस प्रकार से 10 और 10 20 और 20 और 4 24। तो ये लिखा है यहाँ पे संख्या 24 और शब्दों में संख्या लिखी हुई है 24। इस प्रकार से हमने संख्या 24 को यहाँ पे देखा। अब हम चलते हैं आगे। अब अगली संख्या क्या है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अब इस पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डिब्बे हैं, 2 डिब्बे मतलब 10 और 10 20 और यहाँ पे 5 संतरे आपको खुले दिख रहे हैं। तो 20 और 5 25। जिस प्रकार से हम संख्या सीखते हैं बोल बोलकर 20 1 21, 20 2 22, वही चीज यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे इस डिब्बे में 10 ब्लॉक भरे हुए हैं, इस डिब्बे में 10 ब्लॉक भरे हुए हैं और इस डिब्बे में 5 ब्लॉक भरे हुए हैं। तो साथियों अब यहाँ पे देखिएगा, तो 10 और 10 20 और 20 और 5 25। तो यहाँ पर 2 डिब्बों की संख्या हम लिख देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे और 2 डिब्बों की संख्या हमने यहां लिखा और यहाँ पे 5 खुले संतरे हैं हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख देते हैं। तो 10 और 10 20 और 20 और 5 25। इस प्रकार से शब्दों में संख्या यहाँ पे 25 लिखी हुई है। अब हम चलते हैं अगली संख्या पे, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए डिब्बे 2 ही हैं, 2 डिब्बे मतलब 10 और 10 20 और 20 और यहाँ पे 6 संतरे हैं। तो 20 6 26। यहाँ पे इस डिब्बे में 10 ब्लॉक भरे हैं, इस डिब्बे में 10 ब्लॉक भरे हैं और इस डिब्बे में 6 ब्लॉक भरे हुए हैं। इसका मतलब 10 और 10 20 और 20 और 6 26। तो यहाँ पर 2 डिब्बों की संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से और 6 डिब्बे यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये दिखाई दे रहे हैं और 6 संतरे आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो 6 संतरों की संख्या हम उस साइड लिखते हैं। तो 10 और 10 20 20 6 26। इस प्रकार हम संख्या पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अब अगली संख्या देखते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 10 और 10 20 और यहाँ पर 7 संतरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 20 7 27। देखिएगा यहाँ पे इस डिब्बे में 10 ब्लॉक भरे हैं, इस डिब्बे में 10 ब्लॉक भरे हैं और इस डिब्बे में 7 ब्लॉक भरे हुए हैं। तो 10 और 10 20 20 7 27। तो यहाँ पे संतरों के माध्यम से ये आपको संख्या सिखाना का जो काम हो रहा है यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं इसके माध्यम से भी आपको इस संख्या की समझ यहाँ पर कराई जा रही है। तो 20 7 27। तो देखिए यहाँ पर 27 में ये जो 2 है ये 2 डिब्बों की संख्या बता रहा है और 7 जो है वो खुले संतरों की संख्या बता रहा है। इस प्रकार से हमने इस संख्या को 27 पढ़ा, 20 7 27। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, चलिएगा। अब अगला पेज जो है ये है। अब हमने संख्या 27 तक पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखिएगा 10 और 10 20 और यहाँ पे संतरे हो गए अब 8। तो 20 8 28। इस प्रकार से यहाँ पे इस डिब्बे में 10 ब्लॉक भरे, इस डिब्बे में 10 ब्लॉक भरे, मतलब यहाँ पे 2 डिब्बे हो गए और यहाँ पे इस डिब्बे में अब 8 ब्लॉक भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से 10 और 10 20 और 20 और 8 28। तो यहाँ पे 8 जो है ये खुले ब्लॉक्स की जो संख्या बता रहा है और यहाँ पर
10-10 के जो ब्लॉक्स हैं, 2 दिख रहे हैं आपको, 2 डिब्बे, इसकी संख्या 2 बता रहा है। यदि हम संतरों से सीखें तो 2 डिब्बों की संख्या ये है और 8 संतरों की संख्या ये है। इस प्रकार से 10 और 10 20, 20 8 28 और 28 शब्दों में ऐसे भी लिखते हैं। अब चलते हैं हम अगली संख्या में। अब हमने संख्या 28 सीख लिया। अब देखिएगा यहाँ पे 2 डिब्बे हैं, तो 10 और 10 20, और यहाँ पे अब संतरों की संख्या हो गई है 9, तो 20 9 29, 20 9 29। इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, इस डिब्बे में 10 ब्लॉक भरे हैं, इस डिब्बे में 10 ब्लॉक भरे हैं, तो 10 और 10 20 और इसमें 9 ही है। तो यहाँ पर तो 20 9 29, तो यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे, 2 डिब्बों की संख्या लिखेंगे यहाँ पर और 9 यहाँ पर खुले संतरों की संख्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से 20 9 29 आप संख्या यहाँ पे इस प्रकार लिख देंगे। अब अगली संख्या चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहां पहले 9 संतरे थे, एक संतरा जैसे मिलाया तो आपको पता है कि जब 10 संतरे हो जाएंगे तो एक डिब्बे में आ सकते हैं। तो यहां पर अब एक डब्बा ले लिया गया क्योंकि यहां पे 10 संतरे अब हो गए। तो यहां पर हम देख रहे हैं 3 डिब्बे हैं। कितने डिब्बे हैं? 3 डिब्बे हैं और एक भी संतरा बाहर नहीं है। इसका मतलब गणित में आप जानते हैं, यदि कहीं कुछ नहीं हो तो वहां पे शून्य लिखा जाता है। तो चलिए, अभी हम खुले संतरों की संख्या इस साइड जहां लिख रहे थे, अब हमको यहाँ पर कोई खुला संतरा नहीं दिख रहा है और यहाँ पर कोई भी खुला हुआ जो बॉक्स है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है ब्लॉक्स। अब यहाँ पे तीनों जो बॉक्स हैं वो भरे हुए हैं ब्लॉक से। तो यहाँ पे 10 20 और ये 30, मतलब यहाँ पे 3 डब्बों की संख्या है और यहाँ पर कोई भी खुला ब्लॉक्स या कोई भी खुला संतरा यहाँ पे नहीं है, तो इसकी संख्या यहाँ पे 0 लिख दी गई। इस प्रकार से हम इस संख्या को पढ़ते हैं 10 10 और ये 10 कितने हो गए? 30। तो पहले हम क्या पढ़ रहे थे? 10 और 10 20 और 20 और ये 10 30। इस प्रकार से हमने संख्या 30 तक इस खेल खेल के माध्यम से हमने सीख लिया है। अब हम संख्या 21 से लेके 30 तक यहाँ पे संख्याओं को लिखेंगे। तो आपको बोल बोल के संख्या लिखना है। अब हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे हम अपने निब को मोटा करते हैं ताकि लिखने में मजा आए। चलिएगा, अभी हमने संख्या 20 के बाद में सीखा, तो ये है 20 से 21 और ये लिखेंगे हम 20 2 22। यहाँ लिखेंगे 20 3 23 और यहाँ लिखेंगे 20 4 24। 20 5 25 पहले से लिखी हुई है। हम यहाँ लिखेंगे 20 6 26, यहाँ लिखेंगे 20 7 27 और यहाँ लिखेंगे 20 8 28 और यहाँ लिखेंगे 20 9 29 और 20 10 यहाँ पे 30। फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23 लिखा हुआ है, 20 4 24, 20 5 25, 20 6 26, 20 7 27, 20 8 28, 20 9 29 और 20 10 30। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करेंगे। 20 1 21, 20 2 22 पहले से लिखा है, 20 3 23, 20 4 24 और 20 5 25 और 20 6 26, 20 7 27, 20 8 28 और 20 9 29 और 20 10 30। मैं गिनती इसलिए ऐसी पढ़ रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि संख्या 21 में 1 का क्या मतलब है और संख्या इस 21 में 2 का क्या मतलब है। तो आप इस 2 का मतलब समझ गए। 2 का मतलब है 2 10 10 के डिब्बे, मतलब वो 20 संतरों की संख्या लिखी है और यहाँ पे एक खुला संतरा है। इस प्रकार से 20 1 21 इस संख्या को पढ़ते हैं। तो चलिएगा, अब हमने संख्या 30 तक सीख लिया है। अब हम आगे की संख्याओं को सीखेंगे। चलिएगा, चित्र को बड़े ध्यान से देखिए और आप खेल खेल में ही संख्याएं सीख रहे हैं। आइए फूलों और
नीम की दातूने को गिने। तो चलिए फूलों को गिनना है और यहाँ पर नीम की जो दातूनों है उनको गिनना है। लीजिए, ये फूल की माला है। इस फूल की माला में देखते हैं कितने फूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 फूलों से ये माला बनाई गई है। और यहाँ पे देखिएगा, एक माला ये है, एक माला ये, एक माला ये, एक माला ये। अभी हमने ऊपर देखा कि वहां पे जो संतरे रखे जा रहे थे एक डिब्बे में, तो 10 ही संतरे आ रहे थे। फिर हमने देखा था कि बाजू में ब्लॉक्स का एक डिब्बा बना हुआ था जिसमें 10 खाने थे, ठीक है ना। अब हम यहां देख रहे हैं कि अब ये दातून का क्या है, ये बंडल है। और यहाँ पे बंडल में देखते हैं जरा कितनी दातून है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे भी 10 दातून को बांधकर यहाँ पे बंडल बनाया गया है। तो यहाँ कितने बंडल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंडल दिख रहे हैं। और इधर फूलों की माला दादाजी के पास में 4 दिख रही हैं, ठीक है ना। अब हम संख्या 31 से लेके 50 तक की संख्याएं सीखने जा रहे हैं। इस चित्रों के माध्यम से आप बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे पहला ही चित्र हम देख रहे हैं, जैसे कि चलिएगा 10-10 की 3 माला है और एक खुला फूल है। तो खुला फूल है। अभी हम खुले संतरों की संख्या सबसे इधर आखिरी में लिख रहे थे और पहले 10-10 की जो मालाएं हैं 3, उसकी संख्या यहाँ पे लिखी है 3। तो अब इस एक माला में 10 फूल, 2 माला में 30 फूल, सॉरी 2 माला में 20 फूल और 3 माला में 30 फूल। इस प्रकार से यहाँ पर 10-10 के 3 माला है, तो इसकी संख्या यहाँ पे 3 लिख दी गई। इसका मतलब यहाँ पे 30 फूल हैं और एक फूल ये है, तो इस एक फूल की संख्या यहाँ पे ये लिखी हुई है। तो इस प्रकार से हम संख्या को पढ़ते हैं 30 1 31। यदि चित्रों के माध्यम से भी पढ़ें तो ये 3 जो आपको मालाएं दिख रही हैं, ये 3 माला में 30 फूल हैं, एक माला में 10 फूल, 2 माला में 20 और 3 माला में 30 और एक फूल यहाँ पे है। तो 30 1 31। इस प्रकार से इस संख्या को हम 30 1 31 पढ़ते हैं। चलिएगा, अब अगली संख्या देखिएगा। चलिए, अगली संख्या क्या है, अगली संख्या है 32। अब यहां पे देखिएगा 10-10 की 3 माला है, तो ये 3 लिखा है और यहाँ पे 2 फूल ये हैं खुले, तो 2 फूलों की संख्या ये लिखी है 2। तो यहां पर 3-10 की मालाएं, मतलब 10 20 30, तो यहां पर 3 माला की संख्या ये लिखी है। तो 3 माला की संख्या मतलब 30 और 30 और ये 2 32। तो इस प्रकार से इस संख्या को पढ़ते हैं 30 2 32। अब अगली संख्या को हम देखते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पे आपको अब पता हो गया, अब आपके लिए समझना बहुत ही सरल हो चुका है। फिर यहां से आप देखिएगा 10-10 की 3 मालाएं हैं, 3 माला की संख्या हम सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं। चलिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे 3 लिख देते हैं। 3 क्यों लिखा, क्योंकि 10-10 की जो 3 मालाएं हैं ना, 3 मालाओं की संख्या लिखा हमने यहां पे। अब यहां पे 3 खुले फूल दिख रहे हैं, तो 3 खुले फूल की संख्या लिख दिया। अब संख्या 33 में इस 3 का मतलब सिर्फ 3 है, मगर इस 3 का मतलब 3 नहीं है, 10-10 की 3 मालाओं की संख्या है। तो 3 माला में बाबू कितने फूल, एक माला में 10, 2 में 20 और 3 में 30। इस प्रकार से 30 3 33 इस संख्या को हम पढ़ेंगे। चलिएगा, अब हम चलते हैं अगली संख्या में। तो मालाओं के माध्यम से हम यहाँ पे संख्याएं सीख रहे हैं। अब आपको पता है 10-10 की 3 मालाएं हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पर 3 मालाओं की संख्या लिख लेंगे। 10-10 के 3 मालाओं की संख्या लिख लिया। अब यहाँ पे 4 खुले फूल दिख रहे हैं, तो उनकी संख्या हम लिख लेंगे यहाँ पे 4। इस प्रकार से हम इस संख्या को क्या पढ़ेंगे, 10-10 की 3 मालाएं मतलब 30 और 4 खुले फूल मतलब 30 4 34
और इस प्रकार से इस संख्या को हम पढ़ेंगे 34। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब अगला जो है फूल देखिएगा। अब यहाँ पे 10-10 की 3 मालाएं संख्या पहले से लिखी है, 3 मालाओं की संख्या 3 और 5 यहाँ पे जो है खुले फूल है, तो 5 खुले फूल की संख्या ये लिखी है 5। तो अब आपको पता हो गया 5 खुले फूल का मतलब 5 ही होगा, मगर आपको पता है एक माला में 10 फूल, तो 2 में 20 और 3 में 30, तो इस 3 का मतलब 30। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 मालाओं की संख्या है ये 3, इसलिए तो 3 मालाएं मतलब 30 और 30 और 5 35। पूरे फूलों को यदि आप गिनेंगे तो यहाँ पे 35 ही फूल है। तो चलिएगा, इस प्रकार से हमने संख्या 35 पढ़ा और सीखा। अब हम चलते हैं अगली संख्या पे। लीजिए, अब यहाँ पे कलर बदल गया, यहाँ पे 10-10 की मालाएं 3 है, इसकी संख्या लिखी है 3 ये। अब यहाँ पे जो खुले फूल है ना उसकी संख्या है 6। तो इस प्रकार से 3 10-10 की मालाएं का मतलब 30 और 6 खुले फूल, तो 30 6 36। मैं इस 3 को 30 क्यों बोल रहा हूं आप समझ गए होंगे। 3 जो है 10-10 की मालाएं हैं और 10-10 की मालाएं हैं, तो एक माला में 10, 2 में 20, 3 में 30 फूल, तो 30 6 36। इस प्रकार से संख्या 36 हमने यहां पर सीखा। अब देखिएगा 10-10 की कितनी मालाएं हैं? 3। सबसे पहले हम मालाओं की संख्या यहां पे लिख दिया 3 और खुले फूलों की संख्या यहां पे 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है यहां पे? 7। अब आपको पता हो गया कि 3 मालाओं की संख्या यहां पे लिख दिया हमने, तो 3 मालाओं की संख्या में कितने फूल होंगे? यहां पे 30 होंगे, और 30 और ये 7 फूल, तो 30 7 37। इस प्रकार से यहाँ पे संख्या 37 शब्दों में लिखी हुई है। चलिएगा, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, अगली संख्या है 10-10 के 3 माला हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। और यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे खुले फूलों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर खुले फूलों की जो संख्या है हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो 3 अंक है ना, यहाँ पे 10-10 के 3 मालाओं की संख्या है। अब 3 मालाओं में 10-10 की 3 मालाओं में कुल कितने फूल हैं? 30 फूल हैं, तो 30 30 8 38। इस प्रकार से इस संख्या को हम 38 पढ़ेंगे। अब चलिएगा, फिर हम अगली संख्या में चलते हैं। 10-10 की 3 मालाएं हैं, तो संख्या 3 लिखी है। अब यहाँ पे 9 खुले फूल हैं, इसकी संख्या 9 लिखी है। तो यहाँ पे 10-10 की 3 मालाओं का मतलब यहाँ पे 30 फूल हैं, और 30 और ये 9 39। इस प्रकार से ये संख्या 39 लिखी हुई है, शब्दों में भी और अंकों में भी। अब अगली संख्या को बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, अब आपको पता है कि जैसे 10 फूल हो जाएं, या फिर 10 दातून हो जाए, या फिर 10 आपके क्या हो जाए? संतरे हो जाए, तो इनको क्या करा जाता है कि एक 10 के बॉक्स में रख दिया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ 9 फूल थे, और 9 फूल में जैसे ही एक फूल मिला तो वो 10 फूलों की एक माला बन गई। तो पहले से 3 मालाएं तो पहले थी ही थी, एक फूल जैसे ही 9 में मिला तो यहाँ पर 10 फूलों की माला और एक बन गई। तो यहाँ पे 10-10 के कुल 4 यहाँ पे मालाएं हैं। अब खुले फूल यहाँ बचे ही नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए, गणित की भाषा में जहां कहीं कुछ नहीं होता तो गणित में हम अंकों के रूप में शून्य लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पे जो है मालाओं की संख्या ही क्या लिखी हुई है? 4 लिखी हुई है। तो आपको पता है एक माला में 10, 2 में 20, 3 में 30, 4 में 40 फूल। इस प्रकार से इस संख्या को क्या पढ़ते हैं हम? 40 पढ़ते हैं, और यहाँ पर संख्या शब्दों में भी लिखी हुई है। इस प्रकार से हमने संख्या 31 से लेके 40 तक कंप्लीट कर लिया। अब अगली संख्या अब बड़े ध्यान से पढ़िएगा। चलिएगा, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि संख्याएं अब हम 41 से लेके 50 तक सीखने जा रहे हैं। अब और इसमें दातून के बंडल यूज किए गए हैं।
10 10 के यहाँ पे 4 बंडल हैं दातून के और एक खुली तीली है, तो आप समझ गए 10 10 के 4 बंडल मतलब 40 और एक 41। इस प्रकार से संख्या हम 41 पढ़ेंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, दातून है यहाँ पे 10 10 के 4 बंडल हैं और यहाँ पे 2 दातून खुली दिख रही हैं, तो हम यहाँ संख्या लिखेंगे 10 10 के 4 बंडल, यहाँ पे हमने लिखा 4 और 2 खुली दातून है और इसकी संख्या हम यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर 10 10 के 4 बंडल मतलब 40 और 40 2 42। संख्या अंकों में भी लिखी हुई है और संख्या शब्दों में भी लिखी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी स्पीड बढ़ रही है क्योंकि हमको यहाँ पर समझ में आ गया है कि 2 अंकों की संख्या यहाँ पे चल रही है और यहाँ पर 10 के बंडलों की संख्या पहले लिखी जा रही है और जो चीज खुली वस्तु दिखाई दे रही है उसके बाद उसकी संख्या लिखी जा रही है। अब 10 10 के यहाँ पे देखिए 4 बंडल है, ये संख्या 4 लिखी है और यहाँ पे 3 खुली दातून दिख रही हैं जिसकी संख्या ये लिखी हुई है और 10 10 के 4 बंडल मतलब 40 और 40 और 3 43। ये रही अंकों में संख्या 43 और शब्दों में संख्या लिखी हुई है 43। अब हम अगली संख्या को देखते हैं। अब हमारी स्पीड बढ़ते हुए, क्योंकि आपको ध्यान से सुनना है, मैं यहाँ हर एक चीज को इंडिकेट कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे 10 10 के कितने बंडल हैं बच्चों? 4 बंडल हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बंडल की संख्या ही लिखते हैं 4 और यहाँ पे खुली दातूनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। इस प्रकार से हमने इसके बाद में 4 लिख दिया। इस 4 का मतलब 4 खुली दातून की संख्या और इस 4 का मतलब यहाँ पर 10 10 के जो 4 बंडल दिख रहे हैं दातून के, वो उसकी संख्या है। और आपको पता है 10 10 के 4 बंडल मतलब 40 होता है और 40 और 4 44 होता है। इस प्रकार से यहाँ पे अंकों के रूप में संख्या 44 लिखी हुई है और यहाँ पर शब्दों में जो संख्या लिखी हुई है वो आपको 44 यहाँ पे दिख रही है। अगली संख्या को बड़े ध्यान से देखते हैं हम, चलिएगा। यहाँ पे भी 10 10 के 4 बंडल हैं और यहाँ पर अब देखिए 5 खुली तीली दिख रही हैं, तो 4 बंडलों की संख्या ये लिखी है और 5 खुली तीली ये है, तो यहाँ पर 5 खुली तीलियों की संख्या ये लिखी हुई है। और आपको पता है कि 10 10 के 4 बंडल मतलब 40 और ये 5 खुली तीली, तो 40 5 45। इस प्रकार से अंकों में 45 ऐसे लिखेंगे और शब्दों में 45 ऐसे लिखेंगे। अब हम अगली संख्या की ओर चलते हैं, चलिएगा। अब ये संख्या को बड़े आप ध्यान से देखें। अब एक प्रकार से ये ट्रिक ही है, यदि आप शुरुआती दौर में तीली और बंडलों के खेल को समझ लेते हैं और ये तीली और बंडल का ही रूप है और यहाँ पे दातून इसको बोल दिया गया है। 10 10 के 4 बंडल है, इसकी संख्या ये लिखी है। अब यहाँ पे खुली दातून की संख्या जो है वो 6 है, जो यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब 10 10 के 4 बंडल मतलब 40 और 6 46। इस प्रकार से यहाँ पर संख्या अंकों में 46 ये लिखी है और शब्दों में 46 नीचे लिखी हुई है। अगली संख्या है 10 10 के 4 बंडल है, यहाँ संख्या नहीं लिखी, तो 10 10 के 4 बंडल हैं तो इसकी संख्या हम जो है पहले लिख देंगे। और यहाँ पे देखो जो खुली दातून की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ पर 7 इस प्रकार लिख देते हैं। तो यहाँ पर 10 10 के 4 बंडल मतलब 40 और यहाँ पर 7 खुली तीली हैं, तो 40 7 47। इस प्रकार से हमने अंकों में संख्या यहाँ पर 47 लिख दिया और शब्दों में यहाँ पर 47 इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अगली संख्या पर। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से 10 10 के कितने बंडल हैं? 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दातून की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई, तो 8 खुली दातून है, तो इसकी संख्या हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है कि 10 10 के 4 बंडल मतलब 40 और यहाँ पर 8 खुली दातून है, तो 40 8 48। इस प्रकार से संख्या 48 अंकों में यहाँ लिखी है और शब्दों में 48 संख्या ये लिखी हुई है। अब हम आगे की ओर चलते हैं, अगली संख्या, चलिएगा। अब यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ पे बंडल बनने जा रहा है। देखिएगा, 4 बंडलों की संख्या ये लिखी हुई है और ये 9 खुली दातून है, इनकी संख्या ये 9 लिखी हुई है। तो इस प्रकार से 10 10 के 4 बंडल मतलब 40 और 40 और 9 49। इस प्रकार से यहाँ पर संख्या अंकों में 49 ये लिखी है और शब्दों में ये लिखी हुई है। अब देखते हैं, अब अगली संख्या को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ 9 खुली थी, 9 खुली दातून थी।
अब यहाँ पे एक दातुन मिला दी गई, तो साथियों यहाँ पे क्या हुआ कि 9 खुली दातुन थी, जैसे ही एक दातुन मिला है तो यहाँ पे 10 का बंडल बन गया। इसके पहले 49 में हम देख रहे थे, 49 में कि यहाँ पर 10 के 4 बंडल थे। अब 50 में क्या हो गया, 10 10 के कितने बंडल हो गए, 5 बंडल हो गए, और इन 5 बंडलों की संख्या ये लिखी है और यहाँ पे कोई भी खुली दातुन नहीं है, इसलिए उसकी संख्या यहाँ पे 0 लिख दी गई और इस प्रकार से 2 अंकों की संख्या को 50 पढ़ा गया। ये सिंगल, ये जो 5 दिख रहा है ना, इस संख्या में इसका मतलब ही 50 है। अब यहाँ पर 0 जो इंडिकेट कर रहा है या जो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, वो वहां पर खुली तीलियां कुछ भी नहीं है, वो उसकी संख्या बता रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पर संख्या 50 को अंकों में ऐसे लिखते हैं और शब्दों में 50 ऐसे लिखते हैं। हम फाइनली संख्या 50 तक हम सीख चुके हैं। अब चलिएगा, यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 1 से लेके 50 तक के कार्ड में से कोई भी एक कार्ड लीजिए। क्या आप उस कार्ड को एक क्लिप की सहायता से संख्या लड़ी में सही स्थान पर लगा सकते हैं? तो चलिएगा, अब यहां पे हमने ये संख्या लड़ी है, ठीक ना, जो गिन लड़ी है। गिन लड़ी किसको कहते हैं? यदि धागों में हमने मोतियों को पो दिया, यदि हमने धागों में मोतियों को पो दिया तो वो गिन लड़ी कहलाती है। एक लंबा सा धागा लेंगे और उसमें मोती को पो देंगे, और मोती, ध्यान रहे, 10 मोतियों का कलर अलग होना चाहिए और 10 मोतियों का कलर फिर अलग होना चाहिए। आपके पास में कम से कम 2 कलर के मोती होना चाहिए, ठीक है ना। आप जैसे पहले येलो कलर के 10 मोती रखिए, उसके बाद में आप यहाँ पे नीले कलर के 10 मोती दिख रहे हैं, तो आपके पास में कलर कुछ भी हो सकता है, मगर ये गिन लड़ी जरूर बनाना है, ध्यान रखेंगे। अब बच्चों आपको ध्यान देना है, ये गिन लड़ी बनी हुई है और गिन लड़ी से हमारा परिचय है, ऐसा नहीं कि कोई ये नई चीज है। गिन लड़ी पर लगे कार्डों पर संख्याएं लिखिए। तो चलिएगा, यहाँ पे ये कार्ड लगा हुआ है, इस प्रकार क्लिप से आप भी लगा लेंगे। तो 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पर जो ये कार्ड लगा है, तो यहाँ पे संख्या हमने लिख दिया 4। अब आपको पता है येलो तक जितने भी मोती हैं वो 10 हैं, इसके बाद गिनते हैं 11 12 13 14 15, तो हम यहाँ पे संख्या क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 15। अब आपको पता है कि यहाँ पे 20 और इसके बाद गिनेंगे 21 22 23 24 25 26, तो ये 26 नंबर पर ये कार्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसके बाद गिनते हैं 31 32 33 34 35 36, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36। अब यहाँ पे 40 हो जाएगा, जैसे आगे गिनेंगे तो आगे गिनते हैं 41 42 43 44 45 46, और यहाँ पे हम संख्या लिख देंगे 46। इस प्रकार से आपको 50 तक मोती पोना है। बस 10 मोतियों का कलर अलग होना चाहिए और 10 के बाद में अगले 10 मोतियों का कलर अलग होना चाहिए, और आप अपने मन से क्लिप से कार्ड को फंसा देंगे और फिर गिन के आप वहां पर संख्याएं लिखेंगे। बहुत ही अच्छा खेल है, इससे हमको संख्याएं बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। चलिएगा, गिनिए और लिखिए, गिनिए और लिखिए। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है, हमको यहाँ पे गिनना है और लिखना है। देखिए कितनी मालाएं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 माला है। तो पहली फुर्सत में हम यहाँ पर मालाओं की संख्या 4 लिख देते हैं। खुले फूल कितने, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। तो संख्या क्या हो जाएगी, 10 10 की 4 मालाएं मतलब 40 और 5 खुले फूल, तो 40 5 45। चलिएगा, अब ये दातून आ गई। दातून में देखिए जरा, 10 10 के कितने बंडल हैं, यहाँ पे 10 10 के बंडल हैं 4, और खुली दातून कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो खुली दातून की संख्या आपको पता है कि इसके बाद लिखी जाती है, तो अब संख्या क्या हो जाएगी, 7 वहां लिख दिए। तो 10 10 के 4 बंडल मतलब 40, 40 7 47। इस प्रकार से हमने यहाँ पर संख्या जो है वो 47 लिखा। अब बड़े ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे इन कप में 10 10 पेंसिलें रखी हुई हैं, तो 1 2 3, तो 10 10 जो पेंसिल रखी हुई हैं यहाँ पर कितने कप में रखी हुई हैं, 3 कप में, और 2 पेंसिलें आपको खुली दिख रही हैं।
तो इस प्रकार से 10-10 के जो आपको यहाँ पर समूह दिख रहे हैं इन पेंसिलों के, तो 10, 20, 30 मतलब 3 यहाँ पे कप हैं और 3 कप में 10-10 पेंसिल रखी हुई हैं। तो यहाँ पे कुल पेंसिल हो जाएंगी 30 और 30 और 2 32। इस प्रकार से संख्या हम यहाँ पर इसको 32 लिख देंगे। अब बड़े ध्यान से देखिए, 10 के फ्रेम को संख्या के अनुसार भरिए। चलिए, जो संख्याएं लिखी हैं यहाँ पे आपको इस फ्रेम को भरना है। तो संख्या 29 है, तो संख्या 29 है तो यहाँ पे देखिएगा 10 और 10 20 और 9 ब्लॉक यहाँ पे भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर संख्या 29 के हिसाब से यहाँ पर हमने इस फ्रेम 10-10 के फ्रेम को भरा है। अब अगली संख्या है यहाँ पे 41। 41 में आप देखिएगा 10 का एक फ्रेम मतलब 10-10 के यहाँ पर कितने फ्रेम भरे जाएंगे, 4 फ्रेम, और अगले मान लो 10 के एक फ्रेम में एक ब्लॉक ही भरा जाएगा। अब देखिएगा मैं यहाँ पे एक साथ थोड़ा स्पीड से बढ़ूंगा, चलिएगा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा हम इसको पूरा भर देंगे, ठीक है ना। देखिएगा ये इसको ऐसे हमने भरा, तो यहाँ पे ये 10-10 का एक ब्लॉक हुआ, ठीक है ना, एक डिब्बा हुआ, एक फ्रेम हुआ। ये दूसरा फ्रेम भरेंगे क्योंकि संख्या 41 है, तो ऐसे 4 फ्रेम हमको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 10-10 के 4 फ्रेम हमको कंप्लीट कर लेना है ऐसे। तो 4 फ्रेम यदि हम कंप्लीट करते हैं तो ये हो जाएंगे, ये 4 लिखा है तो 10-10 के 4 फ्रेम हमने कंप्लीट कर लिया। अब संख्या 1 लिखी हुई है, तो यहाँ पे अगले फ्रेम में जो है हम सिर्फ एक ही ब्लॉक को कलर करेंगे। तो इस प्रकार से 40 1 41, 4 फ्रेम 10-10 के मतलब 40, और ये एक सिर्फ इस 10 के फ्रेम में एक ही डिब्बे को हम क्या करेंगे, कलर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक है। इस प्रकार से आपको इसको कलर करना है। अब थोड़ा हम स्पीड से जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे संख्या 30 है। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो एक डिब्बा 10 का जो फ्रेम बना हुआ है, अब यहाँ पे जो खुले डिब्बे थे या खुले संतरे थे उसकी संख्या यहाँ पे 0 है। आपको 10-10 के 3 फ्रेम में कलर करना है यहाँ पे, चलिएगा इस प्रकार से आप क्या कर देंगे, ये 3, क्योंकि 10-10 के फ्रेम आपको 3 कलर करने हैं और वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको सिंगल डिब्बे में आपको 10 के फ्रेम में करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम यहाँ पे संख्या 30 को इस फ्रेम के माध्यम से हमने यहाँ पर इसको कलर किया है। अब हम चलते हैं अगले पेज में और पेज को आप टर्न कर लीजिए। चलिए इस प्रकार से संख्या हम 50 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब छूटी हुई संख्याएं लिखिए। अब देखिएगा ये सड़क है, इस सड़क में आप देखते होंगे इस प्रकार से किलोमीटर का यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पर संख्याएं दिखाता है कि अभी 35 किलोमीटर है, फिर 34 किलोमीटर है, फिर 33 किलोमीटर है। ऐसे घटते क्रम में आपको क्या मिलती हैं, संख्याएं मिलती हैं। आपने यहां से चलना शुरू किया यहां से, तो यहाँ दूरी बताता है कि अभी यहां से आप 46 किलोमीटर दूर हैं। जैसे ही आप जाते जाएंगे तो आपकी दूरी जो है वो क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। तो चलिएगा अब यहां से आपने चलना शुरू किया, कहां से, यहां से आपने चलना शुरू किया। जैसे 46 में है तो अगली संख्या आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, 45 दिखेगी। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे संख्याएं कम होंगी क्योंकि आपकी दूरी कम होते जाएगी। फिर यहाँ पे संख्या आएगी 44, और यहाँ पे संख्या आएगी 43, और यहाँ आएगी 42, और यहाँ पे आ जाएगी 41। अब यहाँ से चले तो यहाँ पे अब कम दूरी होते जाएगी आपकी, तो यहाँ पे आएगा 40, फिर यहाँ 39, और यहाँ पे फिर आएगा 38, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 37, और यहाँ पे आएगा 36, और यहाँ पे आएगा 35। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जो संख्याएं हैं वो कम होते जाएंगी क्योंकि आपकी दूरी कम होते जाएगी। और यहाँ पे संख्या हम लिखेंगे 35, और यहाँ पर हम संख्या लिखेंगे 32। इस प्रकार हम यहाँ पे 46 किलोमीटर दूर थे और यहां से सफर करते करते यहां पहुंच गए, तो यहां से हम अब 32 किलोमीटर दूर हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। तो हम यदि कहीं से चलना प्रारंभ करते हैं तो हमारी दूरी कम होते जाती है और संख्याएं हमको घटते क्रम में मिलती हैं। जब भी आप कहीं का सफर करते हैं तो आपको संख्याएं हमेशा घटते क्रम में मिलेंगी। चलिए अब
इस प्रश्न को हमने बहुत अच्छे से हल कर लिया है। अब ये परियोजना कार्य है, ये आपको आपके विद्यालय में आपके जो शिक्षक हैं वो आपको देंगे, इसको आपको घर से करके लाना है। अब यहाँ पे अब अगली जो संख्याएं हैं 51 से लेके 100 तक, इसको हम अगले वीडियो में इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में हम संख्या 51 से लेके 100 तक की संख्याएं सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगला जो वीडियो आएगा संख्या 51 से लेके 100 तक का, उसमें हम आपसे पुनः मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।